देहरादून में चिकित्सा अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा है। सीएम धामी का संबोधन जो है वो दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। इस कार्य में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है। जैसा अभी आदरणीय गणेश जोशी जी आप सबको अपने भाव के द्वारा अपनी बात कहने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि अब आप मात्र एक डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं। सभी को आरोग्य देना आप सबके जीवन का संकल्प होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हमारी संस्कृति मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है कि प्रथम देह को जतन कर लो, प्रथम देह को जतन कर लो, फिर साधना होली। यानी अर्थात सर्वप्रथम शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई भी काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित हमने किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सस्ती दरों पर आसानी से बिना किसी परेशानी के लोगों को प्राप्त कराई जा सके। इस क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब लगभग 60 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 11 लाख से भी अधिक मरीजों का 2100 करोड़ रुपए से भी अधिक के कैशलेस उपचार का भी अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त हम राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों को, सीमांत क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सके। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं। अभी कुछ बीच में दुर्घटना के कारण से वो बाधित हुई है और ये सेवा भी हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसका ताजा उदाहरण अभी उत्तरकाशी के धराली में हुई अतिवृष्टि भी है। हमने हेली एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को समय पर हायर सेंटर रेफर कर उचित उनका इलाज उपलब्ध करवाया है। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क इसकी सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज गांव में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1300 से ज्यादा डॉक्टरों की अभी तक नियुक्ति की गई है।
2600 से अधिक नर्सिंग अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के साथ ही राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 2200 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 1205 एएनएम की नियुक्ति भी की गई है। इस प्रकार हम स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। पेन ड्राइव से नकल होती थी, नकल माफिया हावी होते थे। हर एक पेपर होने के बाद, परीक्षा होने के बाद परीक्षा फल निरस्त करना पड़ता था। बड़े स्तर पर नकल के मामले सामने आते थे, जिसके कारण से हमारे योग्य जो उम्मीदवार थे, प्रतिभागी थे, उन सभी का भविष्य अंधेरे में जा रहा था। नौजवानों का आत्मविश्वास लगातार घट रहा था, उनके माता पिता का भी आत्मबल कम हो रहा था और भर्ती प्रक्रियाओं में लगे कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया।